कि जनता अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, लीडर ग्रुप में हमको बनाए थे और हमने प्रयास भी किया कि काम करेंगे, लेकिन 5 साल के दरमियान में जो विधायक की फंड मिलता है, सांसद की फंड मिलती है, उस तरह से हम लोग को कोई वैसा फंडिंग का व्यवस्था नहीं था मिल पाया कि जो जगह जगह पर कहीं नाली भी बनाना हो, कहीं चबूतरा बनाना हो या कोई ऐसा छोटा छोटा भी हम लोग काम नहीं कर पाते थे। तो उस तरह से समाज में हमको लगा कि जिस तरह से वोट दिया एक चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको अपने आप में खला कि भाई ये सौतेला व्यवहार जैसा हम लोग का जब चुनाव करवाए तो 5 साल के अंदर मुखिया को जब पैसा दे रहे हैं कि विकास करने के लिए, तो उसी तरह से कुछ न कुछ जिला परिषद कोई मिलता तो अपना क्षेत्र में कोई अच्छे अच्छे कार्य करते, जिसके चलते कुछ कार्य नहीं कर पाए। लास्ट में कुछ न कुछ पैसा मिली थी, जो उस पैसा से हम हर एक गाँव में एक छोटी छोटी योजनाएं लिए हैं, जो कि कहने के लिए कि ये 5 साल में आपको कुछ न कुछ किए कि नहीं, तो जो मिला उस तरह से हम हर एक पंचायत में छोटी योजना की छोटा पैसा ही छोटा ही वर्क को दिए हैं, जो हाल फिलहाल में ये शुरू होगी, जो इस तरह से है। और बहुत सा ऐसा सोच था कि जो विकास संबंधित बहुत सा फंडिंग है जो बढ़िया से पता नहीं चल पाता था, जिसके चलते हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो बहुत सोच थी। जनता से आपने क्या वादा कर आप पंचायती राज चुनाव में आ पाए थे और जो वादा पूरा नहीं हो पाया? देखिए, हमने जनता से तो कोई वादा उस तरह से नहीं किए थे कि भाई इस तरह से हम करेंगे, लेकिन हमारा सोच था कि जनता के जो दुख सुख की समस्याएं हैं उसको हम जगह तक लेके जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जो है बहुत सा जनता अगर हो सकता है कि नहीं जान रहे हैं, उसको हम बता करके अब सब तक बताया, उस कार्य को हो और इन लोग का सफल कार्य हो। अभी आप जनता के बीच जाते हैं तो क्या आपको झेलना पड़ता है? अभी जनता बीच जाने के बाद ये दिक्कत होती है कि आप एक जनप्रतिनिधि बने और अपने क्षेत्र में एक नाली है उसको बना दीजिए, या कुआं है ढह गया है तो इसको अपने फंड से बनाइए, लेकिन वैसा फंडिंग मेरे पास नहीं, जिसके कारण हमने नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है जिले के विकास के लिए, जो आपका आदिवासी हरिजन क्षेत्र है लातेहार जिला, इसके विकास के लिए क्या जरूरी है अभी? देखिए, आदिवासी विकास क्षेत्र में ज्यादा तो यहाँ कृषि क्षेत्र ही, कृषि से ही विलम्ब करते हैं। कृषि संबंधित पानी का बेन अगर बढ़िया बौछार हो जाए, पानी का सुविधा मिले, तो यहाँ के किसान सोचता ही आगे खुशहाली को बढ़ने लगेंगे। मेन है पानी की सुविधा बढ़िया से नहीं हो पाती है। होता है, योजना तो आ रही बहुत से मनरेगा से और इस तरह से उस तरह से कुआं खदाया जा रहा है, लेकिन सही जगह पर उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर कुआं खोदना है हमको बीच सेंटर में कि यहाँ से सब जगह सिंचाई हो जाए, तो वैसे जगह चिन्हित कहीं ग्राम सभा से बढ़िया से नहीं आती है। कुछ बिचौलियों लोग के द्वारा ग्राम सभा में अपने से कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि जो स्थल जहाँ चयन होना चाहिए वहां न होकर के दूसरे जगह होता है, वैसे चलते सही जगह में उपयोग नहीं हो पाता, इससे चलते कोई कार्य। तो वैसी बातों में आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते कि योजनाओं में बिचौलिया हावी है? देखिए, बिचौलिया हावी है, जिस क्षेत्र में बिचौलिया हावी है, माने हमें लगता है, लेकिन पता नहीं चल पाता है, सब कार्य हो जाता है। अब उसमें करने के बाद तो सपने ही किए हैं, कुछ न कुछ तो उससे विकास होता ही है, लेकिन ज्यादा विकास नहीं हो पाता है, पेट्रोल का साधन नहीं हो पाता है। बिचौलिया का शिकायत आपके द्वारा कई बार प्रखंड और जिला में भी किया गया कि योजनाओं पर बिचौलिया हावी है, तो इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिए, बिचौलिया तो खाली बात सुने हैं, क्लियर इस तरह से कोई लिखित या कोई बयान नहीं आया, कोई दिया नहीं है, लिखित कोई नहीं दिए हैं कि बिचौलिया हमको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बात सुनने का आता है, मौखिक कोई बोल दिया तो मौखिक पर तो क्लियर पता नहीं चल पाता है। अब लिखित देंगे तो जानेंगे, हम उसको जांच पड़ताल करेंगे क्या है नहीं है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ है। आप ये मानते हैं कि जो योजना है उसमें बिचौलिया हावी है? नहीं, बिचौलिया कुछ तो बिचौलिया आजकल मनरेगा में अधिकतर बिचौलिया ज्यादा काम करते ही है, नहीं करते हैं बिचौलिया जरूर काम भी नहीं हो पाता है। मतलब जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं, बिचौलिया ज्यादा मस्ट हो गया? ऐसी बात नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं। देखिए, आजकल ऐसा है कि कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी काम होता है तो वहाँ के अगुआ दिखता है कि नहीं, तो उसी को बिचौलिया लोग कह देते हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जब काम करना है, 10 आदमी का गांव घर है, 10 घर है, 10 घर में तो कोई एक ही लीडर में आगे आएंगे कोई काम करने के लिए, तो उसी को बिचौलिया जो कह देता तो उसी तरह कहा जाता है। आप बिचौलिया नहीं, एक वहाँ उस तरह से होता है। ठीक है, आपने बिचौलिया का शब्द दिया अगुआ। अगर कहा जाए तो जनता और प्रशासन के बीच में अगर असली अगुआ किसी को चुना गया तो वो आप थे, तो आपका इस्तेमाल कितना करते हैं जिला प्रशासन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए? देखिए, प्रशासन जहाँ तक प्रयास होती है, हम प्रशासन के पास बात रखते हैं या कोई जिस तरह से बताते हैं उस बात को अमल करते हैं। प्रशासन जो कहीं से शिकायत मिलती है तो कभी हम डीडीसी पास भी कहें, चाहे डीसी के पास में, चाहे बीडीओ पास, जो हमारे तरफ से समस्या मिलता है और हम भी कहीं देखते हैं उस बात को रखते हैं, उस पर पदाधिकारी नहीं कहते हैं कि नहीं करेंगे, उस बात पर